एपिसोड की शुरुआत होती है क्लासरूम से, जहां रिंतारो का ध्यान बिल्कुल भी पढ़ाई पर नहीं है। उसका पूरा दिमाग इस बात पर लगा है कि वागोरी को उसके बर्थडे पर क्या गिफ्ट दे। फिर सीन कट होता है पिछली रात पर, जब सुब्रू ने रिंतारो को मैसेज किया था कि वागोरी का बर्थडे आने वाला है। तभी से रिंतारो बस यही सोच रहा है कि आखिर उसे क्या देना चाहिए। अब वापस प्रेजेंट में रिंतारो कंफ्यूज है। उसे बस इतना पता है कि वागोरी को केक पसंद है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि उसे वागोरी के बारे में असली में कुछ पता ही नहीं। अब वह ठान लेता है कि उसे वागोरी के बारे में और जानना पड़ेगा। क्लास में उसकी टीचर नोटिस कर लेती है कि वो ध्यान नहीं दे रहा, तो उसे पैराग्राफ पढ़ने को देती है और साथ ही उसमी को जगाने को भी कहती है। रिंतारो उसमी को उठाता है, लेकिन दिमाग अभी भी गिफ्ट वाली सोच में फंसा है। अगले सीन में रिंतारो घर पर अपनी मॉम से पूछता है कि क्या वो किसी पॉपुलर केक शॉप को जानती है। उसकी बात सुनकर मॉम थोड़ा हैरान चेहरा बनाती है। रिंतारो एक्सप्लेन करता है कि वागोरी हमेशा उनकी ही शॉप से केक लेती है, तो वो चाहता है कि इस बार वागोरी कुछ अलग ट्राई करे। मॉम हंसते हुए कहती है, क्यों ना एक स्पेशल केक घर पर ही बना लिया जाए। रिंतारो तुरंत मना करता है, कहता है कि उसने कभी केक नहीं बनाया। मॉम समझाती है कि वो किचन में तो हेल्प करता है, तो ट्राई क्यों नहीं। साथ ही सजेस्ट करती है कि वो डैड से सीख ले। रिंतारो बोलता है कि डैड तो हमेशा किचन के काम में बिजी रहते हैं। तभी डैड घर आते हैं, थके हारे सोफे पर लेट जाते हैं। मॉम बताती है कि डैड को केक बनाना बहुत पसंद है, और पिछली बार जब वागोरी और बाकी दोस्त घर आए थे, तब भी डैड ने ही उनके लिए केक बनाया था। यह सोचकर रिंतारो थोड़ा हिचकिचाता है कि डैड से पूछना चाहिए या नहीं, लेकिन फिर उसे याद आता है कि उस दिन सबने डैड के केक की बहुत तारीफ की थी और उसने डैड को थैंक यू भी बोला था। डैड खुश भी हुए थे। आखिरकार रिंतारो हिम्मत जुटाकर डैड से पूछ लेता है कि क्या वो उसे केक बनाना सिखा सकते हैं। डैड पूछते हैं किस तरह का केक, और समझाते हैं कि केक से तुम्हें क्या मैसेज देना है अपने फ्रेंड को। रिंतारो सोचकर कहता है, बस ऐसा केक बनाना है जिससे वागोरी खुश हो जाए और उसके चेहरे पर स्माइल आ जाए। डैड पूछते हैं उसका बर्थडे कब है। रिंतारो बताता है 22 को। डैड कहते हैं मतलब अभी 2 हफ्ते हैं, तो चलो ढंग की ट्रेनिंग शुरू करते हैं। इसके बाद कई दिन बीतते हैं और रिंतारो डेडिकेटेड होकर केक बनाना सीखता है। उसके दोस्त नोटिस करते हैं कि वो बहुत थका हुआ है। रिंतारो कहता है कुछ नहीं हुआ, बस केक प्रैक्टिस कर रहा था। यह सुनकर उसमी तुरंत बोलता है, मुझे भी केक खाना है। रिंतारो मना कर देता है और फ्रेश होने चला जाता है। अगला सीन स्कूल का है। वागोरी की दोस्त कहती है कि उसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे क्योंकि वो सबकी पढ़ाई में मदद करती है। सुब्रू कहती है कि असली दिन यानी 22 तारीख को उसका काम है, तो क्यों ना एक दिन बाद सेलिब्रेट किया जाए। सब मान जाते हैं। दूसरी तरफ रिंतारो को सुब्रू का मैसेज आता है कि 22 को वागोरी के पास थोड़ा टाइम है। यह पढ़कर रिंतारो सोचता है कि उसने तो वागोरी से पूछा ही नहीं कि वो फ्री है या नहीं। फिर वो वागोरी को मैसेज करता है, क्या तुम 22 को फ्री हो, मिल सकती हो। वागोरी रिप्लाई करती है, हाँ, उस दिन मेरे पास टाइम है। रिंतारो लिखता है कि वो उसके बर्थडे पर उसे कुछ देना चाहता है। अब वागोरी कंफ्यूज हो जाती है कि क्या सच में रिंतारो जानता है कि उसका बर्थडे 22 को है। सीन कट होता है और वागोरी सीधे सुब्रू को कॉल करती है। तो सीन शुरू होता है वागोरी और सुब्रू की बात से। सुब्रू वागोरी को बता देती है कि उसी ने रिंतारो को बताया था कि 22 तारीख उसका बर्थडे है। वागोरी थोड़ी हैरान होकर पूछती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। सुब्रू हंसते हुए कहती है कि क्योंकि उसे वागोरी को अपने फेवरेट इंसान के बारे में बातें करता देखना अच्छा लगता है। फोन कट होने के बाद वागोरी खुद ही खुश होते हुए सोचती रहती है कि अब 22 तारीख को आखिर उसे क्या पहनना चाहिए। फिर सीन शिफ्ट होता है। रिंतारो अपने डैड के साथ मिलकर केक बना रहा होता है। केक बनने के बाद वो डैड से पूछता है कि उसने कैसा काम किया। डैड कहते हैं, काफी अच्छा किया। रिंतारो स्माइल करते हुए उन्हें थैंक यू बोलता है और तैयार होने चला जाता है। डैड मॉम से कहते हैं, देखो, रिंतारो आखिरकार हंसने लगा है। अगला सीन, रिंतारो वागोरी से मिलने जा रहा होता है और रास्ते भर सोच रहा है कि क्या केक गिफ्ट देना सही रहेगा या नहीं। जैसे ही पहुंचता है, देखता है कि वागोरी पहले से ही उसका इंतजार कर रही है। रिंतारो पूछता है, तुम्हें ज्यादा वेट तो नहीं करना पड़ा। वागोरी कहती है, नहीं, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही आई हूँ। रिंतारो उसे
हैप्पी बर्थडे विश करता है। वागोरी थैंक यू बोलती है। फिर रिंतारो उसे गिफ्ट दे देता है। वागोरी पूछती है कि क्या वो अभी खोल सकती है। रिंतारो कहता है नहीं, इसे घर पर खोलना, और बता देता है कि उसके अंदर केक है। यह सुनते ही वागोरी बहुत खुश हो जाती है। फिर वो रिंतारो को एक पार्क ले जाती है, वही पार्क जहां वो और सुब्रू बचपन में खेला करते थे। वागोरी कहती है कि ये उसका फेवरेट पार्क है, यहाँ उसने बहुत सारी मेमोरीज बनाई है और आज वो एक और बनाने वाली है। दोनों बैठ जाते हैं। वागोरी केक देखकर खुश हो जाती है, लेकिन रिंतारो थोड़ा सीरियस हो जाता है। वो कहता है ये केक मैंने खुद बनाया है। तुम हमेशा हमारी शॉप से ही केक लेती हो, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ अलग ट्राई करवाऊं। और हाँ, मैं तुम्हें हर चीज के लिए थैंक यू भी कहना चाहता था। यह सुनकर वागोरी मुस्कुराती है और पूछती है क्या मैं आज रात तुम्हें कॉल कर सकती हूँ। रिंतारो कहता है हाँ, कर सकती हो, पर क्यों। वागोरी हंसकर कहती है वो कॉल पर बता दूंगी। उसके बाद वागोरी वहां से चली जाती है और रिंतारो खुश होता है कि उसने आखिरकार उसके चेहरे पर स्माइल ला दी। फिर सीन कट होता है। वागोरी घर पर केक खा रही होती है। खाते खाते उसे दिन भर की बातें याद आती है और फिर स्माइल करते हुए सोचती है कि केक सच में बहुत अच्छा है। दूसरी तरफ रिंतारो को वागोरी का मैसेज आता है क्या मैं अभी कॉल कर सकती हूँ। रिंतारो जवाब देता है हाँ। तभी वागोरी का कॉल आ जाता है। वो कहती है केक बहुत ही अच्छा था। रिंतारो खुश होकर कहता है ये सुनकर अच्छा लगा। वागोरी बताती है कि उसकी फैमिली ने भी केक खाया और सबने उसकी तारीफ की। उसका भाई तो आधा से ज्यादा अकेले ही खा गया। यह सुनकर रिंतारो बोलता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक और बना दूंगा। वागोरी हंसकर कहती है प्रॉमिस। रिंतारो कहता है हाँ, प्रॉमिस। वागोरी थैंक यू कहकर कॉल कट कर देती है। इसके बाद रिंतारो अपने डैड मॉम को बताता है कि वागोरी को केक बहुत पसंद आया। फिर कहता है कि इस समर वेकेशन में वो शॉप में रहकर उनकी हेल्प करना चाहता है ताकि अगली बार और भी अच्छा केक बना सके। डैड थोड़ा सीरियस होकर कहते हैं कि अगर वो ऐसा करना चाहता है तो हर दिन शॉप आना पड़ेगा और डैड उस पर स्ट्रिक्ट रहेंगे। मॉम तुरंत डैड के सिर पर मारते हुए कहती है ऐसा कुछ नहीं होगा। डैड हंसकर कहते हैं अरे, मजाक कर रहा था। फिर मॉम कहती है वैसे तुम्हारे उस्मी के साथ कोई प्लान्स नहीं है क्या। पहले अपना वेकेशन अच्छे से एंजॉय करो, फिर जब टाइम मिले तो शॉप में मदद करना। तो दोस्तों, इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।